Hello students, now we are going to start our book Hornsville. In this first poem is a photograph composed by Shirley Tolson. बेटा अ फोटोग्राफ 11th क्लास की फर्स्ट पोइम जो कि शर्ली टॉलसन ने लिखी है, इसको कंपोज किया गया है। इस पोइम का एक मैसेज है कि चेंजेस आर कंपल्सरी इन आवर लाइफ एंड वी शुड ऑलवेज रेडी वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस ऑफ लाइफ। यहाँ एक टॉलसन की लाइफ से एक स्टोरी ली गई है कि हर मदर इज नाउ her mother has been dead. One day Shirley Tolson is remembering her mother watching a photograph. एक फोटोग्राफ को देख रही है ध्यान से और अपनी माँ को याद करती हैं। देखो, द कार्डबोर्ड इज ए थिक एंड स्टिफ पेपर दैट इज यूज्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ को फ्रेम करने के लिए जो पीछे फोटोग्राफ के पीछे सपोर्ट देने के लिए लगाया जाता है, दैट इज कार्डबोर्ड शोज मी इज फॉर Shirley Tolson, the poet, how it was when the two cousins went paddling. Paddling is walking in the shallow water. छिछले पानी में छप छप करके चलना. Each one holding one of my mother's hand and she the big girl, some 12 years or so. There is a photograph in which there are 3 girls. One of them is poetess mother. फोटोग्राफ को देखती हैं और कहती हैं कार्डबोर्ड शोज मी. द कार्डबोर्ड इज deliberately used because it has given the photograph a long duration, a long life. Because of the cardboard, the photograph is safe. So the poetess gives the importance to the cardboard. कार्डबोर्ड को इम्पोर्टेंस देते हुए कहती हैं shows me, ये मुझे दिखाता है how it was happening at that time. Her mother was 12 years old. One day her uncle, शर्ली टॉलसन की माँ के अंकल, उन्हें एक दिन हॉलीडे को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वे उन्हें बीच पर ले गए, शोर पर ले गए। तो वहाँ पर उस घटना को याद करती हैं फोटोग्राफ में देखकर, जबकि अब उनकी माँ नहीं है, अपनी माँ को याद कर रही हैं उस फोटोग्राफ को देखकर। कहती हैं when 2 girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. There are 3 girls in the photograph. One is big. The elder sister is पोइटेस मदर, शर्ली टॉलसन्स मदर। जो उनमें सबसे बड़ी लड़की है वो टॉलसन की माँ है और उनके साथ उनकी 2 गर्ल्स कज़न, उनकी 2 चचेरी बहनें हैं। 3 ऑफ द गर्ल्स, तीनों लड़कियाँ, वॉकिंग इन द शैलो वाटर, वे छिछले पानी में छप छप की आवाज़ करते हुए जा रही हैं। एंड शी द बिग गर्ल, जो उनकी माँ है वो सबसे बड़ी लड़की है। Some 12 years or so. Her mother is
her mother was 12 years old at that time, which was captured as a photograph by her uncle. जब उनकी माँ के अंकल ने उस फोटोग्राफ को लिया था, उस समय पोइटेस की मदर 12 इयर्स ओल्ड थी और उस फोटोग्राफ में सबसे बड़ी थी, उनके साथ 2 कज़न थी और तीनों भाई दोनों कज़न्स उनकी माँ के एक एक हाथ को पकड़े हुए हैं. एंड ऑल द 3 गर्ल्स आर वॉकिंग इन द शैलो वाटर ऑफ द सी. ऑल 3 stood still to smile through their hair because of the water of the sea. सागर के पानी के कारण वे उसमें बाथिंग कर चुकी हैं, तो उनके बाल जो है उनके चेहरे पर बिखरे हुए हैं और बिखरे हुए बालों से होकर वो स्माइलिंग करती हुई तीनों लड़कियां उस फोटोग्राफ में शांत स्थिर अवस्था में दिखाई दे रही हैं. बाकी उस समय वो छिछले पानी में चल रही थी, लेकिन फोटोग्राफ में स्टेबिलिटी होती है, वो स्टेबल स्थिति में दिखाई दे रही है. एट द अंकल विद द कैमरा बिकॉज हर मदर्स अंकल was capturing the photograph of the 3 girls with the help of the camera. जो उन तीनों लड़कियों का फोटोग्राफ लिया गया है वो पोइटेस मदर के अंकल के द्वारा कैमरे से लिया गया है. आगे पोइटेस कहती हैं, ए स्वीट फेस माय मदर्स व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन. हर मदर वॉज 12 years old. जब फोटोग्राफ लिया गया था तो उनकी माँ की उम्र उस समय 12 वर्ष की थी. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन पोइटेस वॉज नॉट कम इन दिस वर्ल्ड. इट वॉज द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ द पोइटेस. ये कवित्री के जन्म से पहले उनके लिए गए फोटोग्राफ में उनकी माँ का चेहरा बहुत ही लवली, स्वीट मीन्स लवली फेस है. तो हर मदर्स फेस इज वेरी लवली इन द फोटोग्राफ दैट वाज टेकन बिफोर द पोइटेस वाज बॉर्न. जब तक कवित्री का जन्म नहीं हुआ था उनकी माँ बहुत छोटी थी, 12 years ओल्ड थी, तो उनका चेहरा कितना सुहावना लगता है, कितना लवली फेस है. एंड द सी, याद कर रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है. एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. देयर इज ए लिटिल चेंज इन द सी फ्रॉम द टाइम व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन. देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि जब ये फोटोग्राफ लिया गया था 20-30 साल पहले, जब इन्होंने पोइम लिखी उससे 20-30 साल पहले जब ये फोटोग्राफ लिया गया था, तब से इस सागर में बहुत कम चेंजेस आए हैं, परिवर्तन बहुत कम आए हैं. वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिट फीट. वो सागर का पानी जिसमें बहुत कम चेंजेस आए हैं, वो उन तीनों लड़कियों के फीट विच आर सब्जेक्ट टू ट्रांजिट टू चेंज. उनके जो पैर जो बहुत अधिक टेरिबली ट्रांजिट, बहुत अधिक चेंज हो गए हैं. बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज द सब्जेक्ट ऑफ चेंजेस. बिकॉज ह्यूमन इज मॉर्टल. आयु के अनुसार इंसान के चेहरे, उसके शरीर, उसके फिजिकल स्टेटस में चेंजेस आते रहते हैं. एक तो इंसान है मॉर्टल जिसमें बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं. इधर है एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर सी, जिसमें बहुत लंबे समय बाद हल्के चेंजेस आते हैं, धीरे चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पर पोइटेस कह रही है कि द सी विच इज़ द
subject of nature which looks with very little changes wash the feet of the three girls which are terribly subject of changes, because human being is mortal. इंसान नश्वर है, उसके शरीर का हर पार्ट ईजिली चेंजेस होता रहता है। तो ऐसे सब्जेक्ट ऑफ चेंजेस को उस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर ने वॉश किया है, धोया है, विच इज वेरी लेस चेंज्ड, जो बहुत कम ही चेंज हुआ है। अब बेटा इससे आगे और पढ़ते हैं। हाँ बेटा उससे आगे देखते हैं। Some 20 and 30 years later, the poetess Shirley Tolson wants to say that, भाई यहाँ कवित्री क्या कहना चाह रही हैं कि some 20-30 years later, कि अगर जो इस फोटोग्राफ लिया गया था उसको 20 या 30 वर्ष हो गए, तो इस 20 या 30 वर्ष बाद she would laugh at the snapshot, means photograph, if her mother looks at the photograph after 20 or 30 years, she would laugh to see the photograph. तो वो फोटोग्राफ को देखकर बहुत तेज हंसती, बहुत जोर जोर से हंसती और कहती, सी बैटी एंड डॉली, बैटी एंड डॉली वर हर मदर्स कजन्स, ये उसकी माँ के कजन्स जो चचेरी बहनें थी उनके नाम है बैटी एंड डॉली। तो बैटी और डॉली से कहती कि देखो बैटी एंड डॉली, शी वुड से, वो कहती, पोइटेस मदर वुड से, वो कहती कि सी बैटी एंड डॉली एंड लुक हाउ they dressed, got us clad for the beach। वो कहती कि देखो बैटी एंड डॉली, कि जब ये लोग हमें बीच पर ले जाया करते थे, उनके अंकल एंड आंट, कि जब वो उन्हें बीच पर ले जाया करते थे तो वे उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनाते थे, वो ऐसा कहती और जोर जोर से हंसती। The sea holiday at the time when they used to go to enjoy holiday at the seashore, जब वो सी शोर पर अपने हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए जाते थे, एंजॉय करने के लिए जाते थे, उस समय उनके अंकल और आंट उन्हें किस तरीके के कपड़े पहनाते। ये हॉलीडेज was her past, the days when the holidays were spent at the seashore, समुद्र के तट पर जो उनकी छुट्टियां बिताई जाती थी, इट वॉज द पास्ट फॉर हर मदर, ये उनकी माँ के लिए पास्ट होता, ये उनकी माँ के लिए अतीत होता। वे अपने अतीत को याद करती। माइन इज हर लाफ्टर, जबकि पोइटेस के लिए उनकी माँ की हंसी ही अतीत है। फॉर माइन, फॉर द माइन किसके लिए लिया गया है? पोइटेस के लिए, शर्ली टॉल्सन के लिए। फॉर शर्ली टॉल्सन हर मदर्स लाफ्टर इज द पास्ट। देखो दोनों के लिए बताया गया है भाई, सी शोर पर हॉलीडे को एंजॉय करना उसकी माँ के लिए पास्ट था, उसकी माँ का हंसना पोइटेस के लिए पास्ट था। इन दोनों के पास्ट के लिए कहती हैं बोथ द पोइट एंड हर मदर बोथ व्राई डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द आयरनी, विडंबना के कारण निराश होते। विद द लेवर्ड इज टू लॉस बिकॉज बोथ ऑफ देम
हैव लॉस्ट समथिंग ऑफ द पास्ट मेमोरीज, वो अपनी पुरानी यादों में से कुछ चीज़ें खो चुकी हैं। और डूइंग हार्ड लेबर टू मेक देम इजी टू टॉलरेट, उन्हें सहन करने के लिए, आसान बनाने के लिए उन्हें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ये उन दोनों की विडंबना है। उन दोनों को क्या करना पड़ा, अपनी पुराने जो यादें थी उन्हें बेमुश्किल उन्होंने उसे भुलाया है और इस काम को, अपने लाइफ को इजी बनाया है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है, भाई वो तो दिन उनके व्यतीत हो गए, वाई इज हर मदर्स लाफ्टर इज द पास्ट फॉर द पोइटेज, बिकॉज हर मदर इज नाउ डेड, अब उसकी माँ मर चुकी है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। द गर्ल, द बिग गर्ल विच इज इन द फोटोग्राफ, यानी पोइट की मदर, इन द फोटोग्राफ शी इज 12 ईयर्स ओल्ड। उसकी माँ की एज इस फोटोग्राफ में जो दिखाई दे रही है लड़की जो उसकी माँ है, उसकी एज उस समय 12 ईयर्स है। अब उनकी माँ को भी मरे हुए उतने ही वर्ष हो गए हैं। कितने? 12 ईयर्स। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, एट दिस सिचुएशन देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इन दिस लाइन द पोइट वॉन्ट्स टू सेंड अ मैसेज कि वी आर द सब्जेक्ट ऑफ चेंजेस। भाई वी आर मॉर्टल एंड सब्जेक्ट टू चेंजेस, हम मॉर्टल हैं, नश्वर हैं, हमारे अंदर दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता रहता है। एंड वी शुड गेट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल द चेंजेस ऑफ लाइफ, और हमें अपने जीवन के सभी परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इट्स साइलेंस, साइलेंसेस, बेटा ध्यान समझो लास्ट लाइन को। हियर साइलेंस मीन्स डेथ ऑफ हर मदर, while this silence means make me calm। अब वो उन्हें अतीत को याद करना चाह रही हैं, उनकी माँ की हंसी को भी याद करना चाह रही हैं, लेकिन उनकी डेथ ने, डेथ ऑफ हर मदर हैज साइलेंस्ड, हैज मेड द पोइटेस काम। उनकी मृत्यु ने कवित्री को शांत कर दिया है। जैसे बेटा इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी टर्म है, फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में है कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, उसी तरीके से यहाँ पर है साइलेंस, साइलेंसेस। सेम वर्ड हैज टू मीनिंग्स, देयरफॉर इट इज ए पन। इंग्लिश में इस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार को कहा जाता है पन, PUN, पन। बेटा इसको समझाया गया है, इसे ध्यान से पढ़ें, इसके वर्ड मीनिंग को। इजी पोएम है, इजी लैंग्वेज है, और इसके क्वेश्चन जो आपके टेक्स्ट बुक में पीछे दे रखे हैं उन्हें कर लेना। और नेक्स्ट जो सैटरडे को एक PDF भेजेंगे जिसमें और जो है एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको करने होंगे।